आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी नई सौतेली माँ से प्यार कर बैठता है और फिर वो दोनों ऐसे ऐसे कांड करते हैं और रोज मजदूरी करते हैं कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शेमडा से। अपनी नई दुल्हन दूध वाली को घर लेकर आता है। दूध वाली पहले से एक सिंगल मदर होती है और उसकी 5 साल की बेटी मिशली भी उसके साथ नए घर में आ जाती है। क्योंकि उसका पहला पति बहुत बुरा इंसान था, इसलिए दूध वाली ने शेमड़ा से शादी कर ली और शेमड़ा का भी एक बेटा था, इसलिए दोनों एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। शादी की खुशी में शेमड़ा बस के लिए एक बड़ी दावत रखता है। पार्टी के दौरान हर तरफ बस दूध वाली की ही बातें चल रही होती हैं, क्योंकि दूध वाली बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सबकी नजरें उसी पर थीं। जबकि कई आदमी भी उसे देखकर हाथ गाड़ी चला देते हैं और शेमड़ा भी बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद शेमड़ा अपने बेटे टपलू को फैमिली फोटो के लिए बुलाता है। टपलू के चेहरे से ही साफ पता चल रहा होता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। उसके लिए अचानक घर में एक नई मॉम आ गई थी, जो टपलू के लिए किसी झटके से कम नहीं था। फोटो खत्म होने के बाद रात का वक्त होता है। शेमड़ा और दूध वाली अपनी मजदूरी करने ही वाले होते हैं कि तभी शेमड़ा का एक दोस्त बाहर से आवाज लगाता है, जल्दी चलो, एक जरूरी काम है। तो शेमड़ा जल्दी से उसके साथ चला जाता है और पिंकी सो जाती है। असल में शेमड़ा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गैर कानूनी काम करता है। वो पुरानी कब्रों की खुदाई करके उनमें से कीमती चीजें निकालता था और उन्हें महंगी कीमत पर बाजार में बेच देता था। लेकिन आज खुदाई के दौरान पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और पिछवाड़ा लाल न हो जाए, सब लोग वहां से भाग जाते हैं। वो किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन इसी वजह से पूरी रात निकल जाती है। सुबह जब वो वापस आता है तो दूध वाली सो रही होती है। शेमड़ा उसको देखकर गर्म हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता और जो काम रात को होना था वो अब करने लगता है और जमकर मजदूरी करता है और बाल्टी पानी से भर देता है। अगले दिन टपलू अपने दोस्तों के साथ गेंद मस्ती कर रहा होता है। इसी दौरान एक लड़की पिछली चुपके से उसके लिए एक लव लेटर रख देती है। पिछली टपलू से पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन टपलू उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और टपलू लेटर फाड़ कर फेंक देता है, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। उधर शेमड़ा और दूध वाली हनीमून के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरे टाउन में बस उन्हीं की बातें चलती रहती हैं कि यार शेमड़ा तो दूध वाली के साथ रंगरलियां मना रहा होगा। टपलू भी ये सब सुन लेता है और उसको अच्छा नहीं लगता ये सब सुनकर। इसके बाद जब पिंकी लाल हो गई थी तो शेमड़ा और दूध वाली वापस घर लौट आते हैं। घर पहुंचने पर शेमड़ा देखता है कि हम इतनी बड़ी मजदूरी की जंग से वापस आए हैं, बाकी तो सब आए हैं, लेकिन टपलू नजर नहीं आ रहा। इसके बाद दूध वाली की बहन उसको कहती है, हाँ जी बताओ फिर कैसा रहा मजदूरी का सफर, सच्ची बताओ, पिंकी लाल हुई है ना? दूध वाली कहती है, तो और क्या, मजदूरी ही बहुत की है शेमड़ा ने। दूसरी तरफ शेमड़ा टपलू से पूछता है, तू कहाँ गेंद मस्ती कर रहा था, आया क्यों नहीं? टपलू ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर शेमड़ा टपलू को एक तोहफा देता है जो वो चोर बाजार से 10 रुपए का लाया था। टपलू तोहफा ले लेता है। अगले दिन शेमड़ा टपलू को अपने काम में मदद के लिए बुलाता है। वो ट्रक में सामान चढ़ाने को कहता है। फिर टपलू पूरी मेहनत से सारा सामान चढ़ा देता है, लेकिन काम खत्म होते ही शेमड़ा कहता है, काम ठीक से नहीं हुआ, अब दोबारा करना पड़ेगा। टपलू जवाब देता है कि अगर पहले ही तरीका बता देते तो मैं ठीक से करता, लेकिन शेमड़ा कहता है तुमको ये करना ही पड़ेगा, बात न सुनाओ, आगे से जो कहा वो करो। दूध वाली भी ये सब देख रही होती है। टपलू को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि शेमड़ा सबके सामने गुस्सा कर रहा था और उसको ये अच्छा नहीं लगता। रात को दूध वाली शेमड़ा से आराम से बात करती है और कहती है कि टपलू अब बड़ा हो चुका है और उसका सामान भी, इसलिए उसके साथ थोड़ा प्यार और समझदारी से पेश आया करो। लेकिन शेमड़ा उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता और उल्टा कहता है कि टपलू को डांट लगाना अच्छा है और अगर डांट न लगाऊं तो इसने खराब हो जाना है। इसके बाद शेमड़ा का मिस्त्री हरकत में आ जाता है। फिर वो खेत में हल चलाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद शेमड़ा बताता है कि उसे कुछ दिन के लिए टाउन से बाहर माल की डिलीवरी के काम से जाना होगा। अगले दिन टपलू अपनी छोटी सौतेली बहन मिशली को संजय दत्त की कहानी सुना रहा होता है। मिशली उसके साथ काफी घुल मिल चुकी होती है और टपलू को बड़ा भाई मानती है। दूध वाली यह सब देखकर खुश होती है, क्योंकि दोनों के बीच अब सच्चे भाई बहन जैसा रिश्ता बनने लगा था, जो कि अच्छी बात थी। थोड़ी देर बाद शेमड़ा घर लौट आता है और शाम को दूध वाली को लेकर एक म्यूजिक शो देखने चला जाता है। वहाँ शेमड़ा तो प्रोग्राम देखने में व्यस्त होता है, लेकिन बाकी लोग दूध वाली को ही देख रहे थे, क्योंकि तरबूज बहुत बड़े थे, इसीलिए सब लोग बस ये ही देख रहे थे। अगले दिन टपलू और दूध वाली पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी रोमन कहानियों और प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें सांप पिंकी का खेल और मजदूरी की बातें लिखी थी। दोनों की बातचीत मजे से चल रही थी, लेकिन तभी शेमड़ा वहां आ जाता है और अपनी बातों से दोनों की कहानियों पर पानी फेर देता है। उसी रात शेमड़ा और उसके साथी कब्रों की खुदाई के दौरान एक बहुत ही कीमती पुरानी चीड़ ढूंढ निकालते हैं और जिसकी कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक हो सकती है। और बात
पूरे टाउन में फैल जाती है। जब शेमडा को पता चलता है कि सब लोग इस बारे में जानते हैं तो वो गुस्से से दूध वाली से सवाल करता है कि इस बात का सिर्फ तुमको पता था, बाहर लोगों को कैसे पता चला। इसी बीच टपलू दूध वाली को बचाते हुए कहता है कि ये बात सबको वैसे भी पता ही है, बताने की जरूरत नहीं कि आपको कोई कीमती चीज मिलती है। शेमडा टपलू पर गुस्सा करता है कि तुमको क्या पता। फिर टपलू गुस्से में कह देता है कि यह गैर कानूनी काम अच्छा नहीं है और खाना छोड़कर बाहर चला जाता है। फिर दूध वाली उसको खाना खिलाने पीछे आ जाती है। उस रात दूध वाली शेमडा को कहती है, इतना गुस्सा मत किया करो उस पर, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसे उसके दिल पर क्या गुजरेगी। टपलू कहता है, अच्छा अब नहीं करता। इतने में ही शेमडा तरबूज देखकर गर्म हो जाता है और दूध वाली से कहता है, चलो बाल्टी पानी से भरूं। फिर वो जम के पिंकी की धुलाई करता है और बाल्टी पानी से भर देता है। फिर शेमडा काम से बाहर चला जाता है, वही कीमती चीज जो उसको मिली थी उसको बेचने के लिए। इसी बीच टपलू और दूध वाली को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का ज्यादा मौका मिलने लगता है और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आती है। स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने शेमडा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद दूध वाली रोज उससे मिलने जेल जाने लगती है और उसे छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो बड़े लोगों और पहचान वालों से भी मदद मांगती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता क्योंकि शेमडा की किसी से नहीं बनती थी। हैरानी की बात यह होती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी शेमडा का स्वभाव नहीं बदलता। वो जेल में भी दूध वाली पर बिना वजह गुस्सा करता रहता था, जैसे किसी ऑफिस में बैठा है और दूध वाली उसकी नौकर है। कुछ दिन बाद टपलू किचन के पास खड़ा अपनी आंख साफ कर रहा होता है क्योंकि उसकी आंख में सफेद पानी का कतरा पड़ गया था। तभी दूध वाली वहां आती है और उसकी आंख से कचरा निकालना शुरू कर देती है। दूध वाली को अपने इतना करीब देखकर टपलू गर्म हो जाता है और किस कर देता है, जो कि दूध वाली को अच्छा लगता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह ठीक नहीं और वो बाहर चली जाती है। इसके बाद रात को दोनों किस वाली बात सोचते हैं और टपलू हाथ गाड़ी चलाता है, लेकिन टपलू के दिल में जो पैदा हो चुके थे वो अब मजदूरी मांग रहे थे। दूसरी तरफ दूध वाली समझ चुकी होती है कि अगर मैंने अपने दिल की बात मानी तो पूरा परिवार टूट सकता है। इसी वजह से मुझे टपलू के साथ मजदूरी का सोचना भी नहीं है। लेकिन टपलू किसी भी जगह उसको किस करने की कोशिश करता रहता। कभी उसके दरवाजे पर ही सो जाता, वो उसको समझाती, लेकिन टपलू अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। एक रात टपलू शराब पीकर और हल्की चोटों के साथ घर लौटता है, जो चोटें उसने खुद लगाई थी। दूध वाली उसे उस हालत में देखकर घबरा जाती है और मदद करने लगती है, लेकिन टपलू अपना शुरू कर देता है। दूध वाली भी काफी अरसे से मजदूरी की भूखी थी और वो भी शुरू हो जाती है टपलू को गुफा की सैर करवाती है। इसके बाद काफी दिन मजदूरी का काम चलता रहता है। एक दिन जब दूध वाली खाना बना रही होती है तो टपलू भी आ जाता है। दोनों किचन में शुरू हो जाते हैं और टपलू चूसना शुरू कर देता है। तब अचानक स्टोर रूम की तरफ से आवाज आती है। टपलू तुरंत दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर पिछली छुपी हुई थी। ये वो ही है जिसने स्टार्ट में टपलू को लेटर दिया था। उसे देखते ही टपलू के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में तुरंत यही सवाल आता है कि कहीं पिछली ने हम दोनों को देख तो नहीं लिया। पिछली के चले जाने के बाद टपलू को शक हो जाता है कि शायद पिछली ने सच में सब कुछ देख लिया है। वो यह बात दूध वाली को भी बताता है। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं कि जो हम रंगरलियां मनाते हैं ये सबको बता ही न दे। टपलू दूध वाली को तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि पिछली को टाउन वाले वैसे भी थोड़ा अजीब समझते हैं। अगर वो किसी को कुछ बताएगी भी तो शायद कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन दूध वाली के दिल का डर कम नहीं होता। लेकिन टपलू मजदूरी करता है ताकि दूध वाली खुश हो जाए। कुछ ही दिनों बाद एक और खबर मिलती है जो उनकी परेशानी और बढ़ा देती है। पता चलता है कि शेमडा जेल से रिहा होकर घर लौटने वाला है। यह सुनते ही दूध वाली और भी घबरा जाती है। इसी डर के साथ वो मदद के लिए मोटकी को बुलाती है और उसको सब कुछ बता देती है। जब मोटकी को पूरी बात का पता चलता है तो वो दूध वाली पर बहुत नाराज होती है, लेकिन गुस्सा करने के बाद वो उससे समझाती भी है कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि शेमडा को इस राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मोटकी ये सब दूध वाली को बचाने के लिए नहीं बल्कि शेमडा और पूरे परिवार को बिखरने से बचाने के लिए कहती है। अगले दिन जेल से रिहा होने के बाद उसके स्वागत के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जो बहुत मजेदार थी। पार्टी में सब लोग खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन दूध वाली टपलू के चेहरों पर साफ डर दिख रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि कहीं उनकी छुपी हुई मजदूरी सामने ही न आ जाए। दूसरी तरफ शेमडा काफी नशे में होता है और शुरू में उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं जाता, लेकिन कुछ देर बाद वो समंदर के किनारे अकेला जाता है समंदर का नजारा लेने के लिए। वहाँ उसकी मुलाकात पिछली से होती है। पिछली बिना किसी झिझक के शेमडा को वो बात बता देती है जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। वापस आकर वो बहुत ड्रिंक करता है और किसी पर कोई गुस्सा नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेमडा, दूध वाली और टपलू घर पर मौजूद होते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि शेमडा बिल्कुल शांत नजर आ रहा होता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा होता है और न ही कोई हंगामा। फिर वो दूध वाली को नीचे से ठंडा पानी लाने के लिए भेज देता है ताकि वो
टपलू से अकेले में बात कर सके। जैसे ही दूध वाली नीचे जाती है, शेमड़ा इशारों ही इशारों में टपलू को समझा देता है कि उसे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। मेरे बाद जो तुम पिंकी की धुलाई करते रहे हो मुझे पता है, और परिवार टूट न जाए इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस बात को यही खत्म कर दूंगा और इसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। टपलू भी शेमड़ा की बात समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर इस परिवार को बचाना है तो मुझे अपनी पुरानी गलतियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना होगा। वो भी फैसला कर लेता है कि आज के बाद हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ था उसका जिक्र कभी नहीं होगा। और ये बात वो दूध वाली को भी बताता है कि आज के बाद हम मजदूरी नहीं करते हैं और कभी भी तुम्हारी गुफा नहीं देखता। अब डैड जाने और उनका काम। कुछ सालों बाद टपलू की शादी लानी नाम की एक खूबसूरत लड़की से होने वाली होती है। घर में खुशियों का माहौल होता है और सब लोग इस नए रिश्ते का जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन जब भी टपलू, शेमड़ा और दूध वाली की नजरें एक दूसरे से टकराती थीं, उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती थी, क्योंकि टपलू और दूध वाली का रिश्ता कोई नहीं भूला था और सबको पिंकी की धुलाई याद थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद पूरा परिवार एक साथ फैमिली फोटो खिंचवाता है। कैमरे के सामने सबके चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन हर इंसान के दिल में अपनी अपनी कहानी छुपी होती है। और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होती है। और आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात